गुड मॉर्निंग क्लास। तो लास्ट टाइम हम लोग कहाँ पे थे? सेल का टाइप देख ली थी, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ओके, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में ही अभी देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल हो गया जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, माइकोप्लाज्म एंड पीपीएलओ बोलने का मतलब प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ओके, तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे प्रोकैरियोटिक को समझने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में कुछ बेसिक क्वेश्चंस आते हैं कि बैक्टीरिया वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वान लीeuwenhoek। ठीक है, बैक्टीरिया की खोज किसने की? एंटोनी वान लीeuwenhoek। कहाँ खोजा था बैक्टीरिया को? तो पॉन्ड में, एक तालाब में खोजा था। तो जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है उसका नाम है डायलिस्टर। ठीक है, याद रखना है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया डायलिस्टर और लार्जेस्ट बैक्टीरिया स्पाइरेलियम। तो आते हैं अब बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर पे। तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर में प्रोकैरियोटिक हमको समझने मिल जाएगा, इसलिए हम लोग बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो जनरली 4 तरह के स्ट्रक्चर में होते हैं, स्ट्रक्चर में। ओके, तो पहला है कोकस, दूसरा बैसिलस, तीसरा है स्पाइरुलियम और चौथा है स्पाइरोकेट। लेकिन दूसरे सेंस यानी कि बैक्टीरिया के टाइप पे देखा जाए तो ये बैक्टीरिया 2 तरह के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव, एक ग्राम नेगेटिव। अब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्या है इसको पहले समझ लेते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव जो होता है ये बैक्टीरिया स्टेन किया जाता है, जैसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम जब देखते हैं बैक्टीरिया को तो बैक्टीरिया को स्टेनिंग किया जाता है। स्टेनिंग कहने का मतलब कलर किया जाता है, बिना कलर किए इनको देखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये जो ग्राम साइंटिस्ट थे उन्होंने ये कलर का आविष्कार किया था जिससे कि बैक्टीरिया को कलर किया जाता है। तो जो बैक्टीरिया ग्राम स्टेन से कलर हो जाएंगे उनको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव। जैसे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का एग्जांपल है डिप्लोकोकस निमोनिया। इस बैक्टीरिया से हम लोग को निमोनिया डिजीज होता है। ठीक है, अब होता क्या है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है उसमें पॉलीसैकेराइड्स एंड म्यूकोपेप्टाइड होते हैं जो कि सेल वॉल के स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं आपस में लिंक होके। क्या क्या? तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके जो सेल वॉल है उनमें पॉलीसैकेराइड और म्यूकोपेप्टाइड होता है, ये दोनों कंबाइन होके सेल वॉल को स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। ठीक है, इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को समझने के लिए ये थोड़ा सा, वैसे सिंपली ये समझना है कि ग्राम पॉजिटिव उसको बोलेंगे जो ग्राम स्टेन से कलर हो जाएंगे, यानी स्टेन हो जाएंगे। स्टेन मतलब कलर होना होता है, ठीक, कलर करना। आगे चलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है कि दीज आर नॉट स्टेन बाय ग्राम स्टेन, यानी कि जो ग्राम स्टेन था, ये ग्राम का जो कलर था उससे ये बैक्टीरिया कलर नहीं हो पाते हैं, तो सिंपली बोल दिया जाता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, इसका एग्जांपल में क्या है तो ई कोलाई बी कोलाई क्या होता है, ये बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे पेट में ही पाए जाते हैं। तो इनका क्या होता है कि इनका सेल वॉल जो होता है, द सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कंटेन सिमिलर नेटवर्क, उसी तरह का नेटवर्क होता है, बट हैव इन एडिशन एन आउटर लेयर ऑफ लिपिड कॉम्प्लेक्स विथ प्रोटीन पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा ग्राम पॉजिटिव था उसमें पॉलीसेकेराइड्स और म्यूकोपेप्टाइड था, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या हुआ कि इसमें उसी तरह के हैं नेटवर्क, लेकिन एक एडिशनल आउटर लेयर भी है इसमें जो कि लिपिड और कॉम्प्लेक्स विथ प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड का मिलकर बना हुआ है। ठीक, और इसमें क्या होता है कि आरएनए नहीं पाया जाता है, द लैक ऑफ आरएनए। ठीक है, अब इन बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैक्टीरिया द म्यूरिन कॉन्स्टिट्यूट द बैकबोन ऑफ सेल वॉल। दोनों कंडीशन में, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो, यानी बैक्टीरिया के कंडीशन में चाहे वो कैसा ही बैक्टीरिया क्यों ना हो, जो मेन सेल वॉल को स्ट्रेंथ देने का काम करता है, ताकत देने का काम करता है, वो है म्यूरिन। याद रखना है म्यूरिन, MUREIN, म्यूरिन। म्यूरिन कॉन्स्टिट्यूट्स द बैकबोन ऑफ सेल वॉल।
बैकबोन ऑफ सेल मतलब मेन चीज़ सेल वॉल का वही है जो उसको स्ट्रेंथ दे रहा है। ठीक, बाकी हम लोग ग्राम पॉजिटिव में देखे थे अलग था, पॉलीसैकेराइड और म्यूकोपेप्टाइड था। और ग्राम नेगेटिव के लिए हम लोग देखे थे कि उसमें वो अलग था, क्या, लिपिड, प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, अब क्या है कि जो सेल वॉल है, ठीक है, उसका दो लेयर है, एक इनर लेयर एक आउटर लेयर। ठीक है, तो इनर लेयर जो है वो म्यूरिन और पेप्टिडोग्लाइकन से बना हुआ है। ठीक है, और आउटर लेयर जो है वो लिपिड और पॉलीसैकेराइड का बना हुआ है। तो इनर लेयर जो था म्यूरिन और पेप्टिडोग्लाइकन का था, जैसे कि पॉलीसैकेराइड और पेप्टाइड। और आउटर लेयर जो था वो क्या है, लिपिड और पॉलीसैकेराइड, जैसे कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ईटीसी वगैरह। तो जो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो दो लेयर का है, समझ गए, इनर लेयर आउटर लेयर। म्यूरिन पेप्टिडोग्लाइकन से बना है इनर लेयर, जो कि पॉलीसैकेराइड और पेप्टाइड होता है। और आउटर लेयर जो है वो लिपिड और पॉलीसैकेराइड का बना हुआ है, जो कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज और मैनोज है। ठीक है, अब बोलता है कि बैक्टीरिया सांस कैसे लेगा फिर। तो ये तुम्हारा तो लेयर हो गया, सेल वॉल हो गया। तो सेल मेम्ब्रेन भी होता है सेल वॉल के अंदर, अंदर में आओगे तो सेल मेम्ब्रेन भी है। तो जो बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है, उसी के थ्रू बैक्टीरिया जो है सांस लेता है। तो हाँ देखो, हम जितना भी बता रहे हैं, अगर हम बैक्टीरिया के बारे में बता रहे हैं, इसका मतलब ये समझना है कि हम प्रोकैरियोटिक के बारे में बता रहे हैं। मैक्सिमम सबका स्ट्रक्चर सेम है। जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनमें क्या होता है, उनको रेस्पिरेशन करने का भी ज़रूरत है, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, तो इनका रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो एंजाइम और मल्टी एंजाइम्स का एक कॉम्प्लेक्स एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है सेल वॉल, इनर वॉल के अंदर में, उसके बाद का लेयर में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक, जो कि एक रेस्पिरेटरी चेन क्रिएट करता है। उसी से जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो सांस लेते हैं, यानी कि बैक्टीरिया उससे सांस लेते हैं। लेकिन वहीं अगर हम जब यूकैरियोटिक में आ जाएंगे तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है ब्रीदिंग के लिए, सांस लेने के लिए सेल को। ठीक है, अब जो बैक्टीरियल राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम भी पढ़े होंगे या फिर नहीं पढ़े होगे तो आगे पढ़ने मिलेगा, मैं थोड़ा एंट्रेंस लेवल पे जा रहा हूँ। तो बैक्टीरियल राइबोसोम जो होता है वो स्लाइटली छोटा होता है यूकैरियोटिक के कंपैरिजन में, यानी कि प्रोकैरियोटिक का जो राइबोसोम है वो छोटा है यूकैरियोटिक के कंपैरिजन में। ठीक, आगे चलते हैं। तो इन द बैक्टीरिया फोल्ड स्ट्रक्चर आर कॉल्ड मीसोसोम। बैक्टीरिया के अंदर यानी प्रोकैरियोटिक के अंदर एक फोल्ड स्ट्रक्चर होता है। फोल्ड मतलब मुड़ा हुआ टाइप से, उसको मीसोसोम बोला जाता है। इसका काम क्या है, तो इसका काम, इट इज़ फंक्शन रेस्पिरेशन, इसी के काम है सांस लेने का। ठीक, और सिक्रीशन, एंड दे रिसीव द ट्रांसफॉर्मिंग डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम अदर डीएनए बैक्टीरिया सेल ड्यूरिंग कंजुगेशन। कंजुगेशन क्या होता है मालूम है, जब बैक्टीरिया अपने आप को रेप्लिकेट करेगा या फिर अपना जनरेशन आगे बढ़ाएगा, तो उस टाइम जो है मीसोसोम ही हेल्प करता है रेस्पिरेशन में, सिक्रीशन में और डीएनए इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने में। ठीक है, ताकि जो डाउटर सेल बनेंगे, डाउटर डीएनए जो बनेंगे उसमें, तो उनके न्यूक्लियस में वो इन्फॉर्मेशन जाएगा डीएनए से। और प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि इसका जो लोकोमोशन होता है, लोकोमोशन मतलब चलना फिरना, ये इधर उधर भागता है कैसे, तो फ्लैजिला के थ्रू, यानी कि वो स्विम करता है। फ्लैजिला पूंछ को बोला जाता है, तो वो स्विम करता है इसमें। तो ये था प्रोकैरियोटिक के बारे में, यानी हम बैक्टीरिया के बारे में देख रहे थे जनरली, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक के बारे में ही था। अब आता है यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में जो सेल वॉल है वो जो, तो यूकैरियोटिक का जो सेल वॉल है वो क्या है, वो नॉन लिविंग है, यानी कि सजीव नहीं है, निर्जीव है, और ये सेलुलोज का बना हुआ है। ठीक है, तो जनरली अभी हम बात करें प्लांट सेल के बारे में, तो ये सेलुलोज का बना हुआ है। इट हैज़ टू पार्ट। ठीक है, ये दो पार्ट में है, पहला प्राइमरी सेल वॉल और दूसरा सेकेंडरी सेल वॉल, दो तरह के होते हैं। ठीक है, दे आर मेनली कंपोज्ड ऑफ पॉलीसैकेराइड सेलुलोज। ओके, ये पॉलीसैकेराइड सेलुलोज से बने हुए हैं। लिग्निन एंड सुबेरिन मे बी एडेड टू द प्राइमरी वॉल। जो प्राइमरी वॉल है उसमें लिग्निन और सुबेरिन ये शायद एडेड हैं। द सेल वॉल इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 लेयर।
सेल वाल जो है वो मैक्सिमम मैंने 3 लेयर में डिवाइड किया हुआ है। पहला लेयर जो है उसको बोलते हैं मिडिल लैमेली, दूसरा लेयर जो है प्राइमरी वाल, तीसरा जो है सेकेंडरी वाल। ठीक, तो हम लोग पढ़ते हैं मिडिल लैमेली के बारे में कि मिडिल लैमेली क्या है। तो इट इज़ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल वाल। ओके, ये प्लांट सेल वाल का जो है सबसे बाहरी हिस्सा है। द मिडिल लैमेली एट द टू सेल, द मिडिल लैमेली इज वर्क एज सीमेंट, इट इज चीफली composed ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। द मिडिल लैमेली के बारे में बोलता है कि ये जनरली जो है ये सेल का आउटर पार्ट होता है और ये क्या काम करता है कि दो सेल को जोड़ने का काम करता है। जैसे एक सेल है प्लांट सेल और दूसरा सेल है, तो दोनों को जोड़ने के लिए कुछ चाहिए ना, सीमेंट। तो सीमेंट का मतलब होता है जोड़ने वाला। तो द मिडिल लैमेली जो क्या काम करता है, दो सेल वाल को जोड़ने का काम करता है। ये सेल का सबसे आउटर लेयर है सेल वाल का। ठीक, और ये जनरली बना किससे होता है, तो कैल्शियम पेक्टेट का। ओके, ये सारा चीज़ नोट डाउन करना है, नीट या फिर JCC एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर आते रहते हैं। तब यहीं पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब मिलेगा कि जो फ्रूट्स होते हैं वो पक जाने के बाद इतने सॉफ्ट क्यों हो जाते हैं। अक्सर देखते हैं हम लोग जो फल हम लोग खाते हैं वो सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है, खाने में अच्छा लगता है बहुत। ठीक है, मतलब उतना हार्डली नहीं होता है। तो यहाँ पे नोट डाउन करना है कि इन फ्लेसी फ्रूट, जो फ्लेसी फ्रूट्स होते हैं, ड्यूरिंग राइपनिंग जब वो पकता है तो यही पेक्टिट जो सबस्टांस है, कैल्शियम पेक्टिट जो जोड़े रखता है दो सेल्स को, वो क्या करता है कि वो डिज़ोल्व हो जाता है। कैसे, तो प्रोटियोलैटिक एंजाइम के कारण, जो सेल में प्रोटियोलैटिक एंजाइम होता है उसी के कारण जो सीमेंटिंग मटेरियल था, जो दो सेल को जोड़ के रख रहा था टाइटली, वो क्या होता है, वो डिज़ोल्व हो जाता है, जिसके कारण जो हमारा फ्रूट होता है वो अपना टाइटनेस को लूज़ कर देता है और फ्रूट सॉफ्ट बन जाता है। तो इस चीज़ को नोट कर लेना है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अब जो हम दूसरे नंबर पर आते हैं प्राइमरी वाल। पहला मिडिल लैमेली था, दूसरा प्राइमरी वाल था, तीसरा सेकेंडरी वाल था। तो दूसरे पर हम आते हैं प्राइमरी वाल पे। ये जो है बना हुआ है पेक्टिट सबस्टांस, हेमी सेलुलोज यानी कि ग्लूकोज, मैनोज, ग्लूकोनिक एसिड, ये सब चीज़ से बना हुआ है। और क्या, लिपिड एंड ए लूज नेटवर्क ऑफ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स। यानी प्राइमरी वाल किस किस चीज़ से बना हुआ है, तो पेक्टिट सबस्टांस, हेम्यूसेलुलोज और लिपिड और लूज नेटवर्क ऑफ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स से बना हुआ है ये प्राइमरी वाल। सेकेंडरी वॉल पे आते हैं तो इट इज़ वेरी थिक, रिजिड एंड हाईली लिग्निफाइड। बहुत ही मतलब ये बहुत ही रिजिड है, मतलब कड़ा होता है, बहुत ही हार्ड होता है ये सेकेंडरी वॉल जो होता है। और इसके भी 3 लेयर होते हैं, सेकेंडरी वॉल के भी 3 लेयर होते हैं, S1, S2, S3। तो जो S2 की जो S2 जो होता है वो बहुत थिकेस्ट होता है, वो मोटा लेयर होता है। और S3 जो होता है वो थिनेस्ट लेयर होता है। और S1 मिडिल लेयर हो गया उसका। तो सेकेंडरी वॉल के बीच का चीज़ बता रहे हैं तुमको। सेकेंडरी वॉल जनरली किस चीज़ से बना हुआ है, तो हेमी सेल्यूलोज एंड सेल्यूलोज। तो हम लोग देख लिए कि जो सेल वॉल था उसको 3 लेयर में डिफ्रेंशिएट किया गया था, मिडिल लैमेली, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल। मिडिल लैमेली देख लिए हम लोग, वो सीमेंटिंग मटेरियल होता है और इसी कारण जो लूज हो जाता है फल पकने के बाद, तो फल सॉफ्ट हो जाता है खाने में। फिर प्राइमरी वॉल में हम लोग देख लिए, तो प्राइमरी वॉल क्या चीज़ से बना हुआ था, तो पेक्टिट सबस्टांस, हेमी सेलुलोज, लिपिड और लूज नेटवर्क ऑफ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल से बना हुआ था। ठीक, सेकेंडरी वॉल में आए तो वहाँ पे भी ये बहुत ही रिजिड है, बहुत हाईली लिग्निफाइड है ये। ठीक, इसमें भी इसका भी एक पर्सनल अपना 3 लेयर होता है, S1, S2 और S3। जो S2 होता है वो बहुत थिकेस्ट होता है और S3 जो होता है वो थिनेस्ट होता है। सेकेंडरी वॉल जो है किस चीज़ का बना हुआ है, तो हेमी सेलुलोज एंड सेलुलोज का बना हुआ है। ठीक है, ये सब चीज़ को नोट डाउन कर लेना है, याद कर लेना है, एग्ज़ाम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब क्या होता है कि हम लोग अभी सेकेंडरी सेल वॉल में ही हैं, तो सेकेंडरी सेल वॉल में ही एक स्ट्रक्चर होता है पिट्स। पिट्स मतलब डिप्रेशन, मतलब धंसा हुआ एरिया। सेकेंडरी सेल वॉल में पिट्स होते हैं।
धसा हुआ एरिया होता है। तो कैसे? तो पिट्स आर डिप्रेशन इन सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल में ही पिट्स होते हैं। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं पिट्स, सिंपल पिट्स और बॉर्डेड पिट्स। ठीक, सिंपल पिट्स क्या होता है कि द पिट्स चेम्बर हैज़ यूनिफॉर्म विड्थ, उसका जो चेम्बर होगा पिट्स का, मैंने जो धसा हुआ एरिया है उसका जो एरिया होगा, जो चेम्बर है उसका यूनिफॉर्म विड्थ होगा, सबका एकदम एक जैसा ही चौड़ाई होगा। ठीक, और ये जनरली पाया जाता है ये सब स्ट्रक्चर कहाँ पे? वेसल्स, ट्रैकिया, ये सब जगह पे पाया जाता है। और जो बॉर्डर्ड पिट्स है उसका जो चेम्बर होता है वो फ्लास्क शेप में होता है। फ्लास्क समझते हो, जो प्रैक्टिकल में होता है फ्लास्क वगैरह यूज होता है, उस तरह के शेप में होता है बॉर्डर्ड पिट्स का स्ट्रक्चर। ठीक, जो कि डिफ्यूजन को कंट्रोल करता है। प्लाज्मोडेस्माटा आर साइटोप्लाज्मिक प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज बिटवीन टू एडजेसेंट सेल। हम लोग पिट से आगे बढ़ चुके हैं, तो ये जो हम बोल रहा है कि जो दो एडजेसेंट सेल होगा, जैसे दो सेल है, प्लांट सेल है, दो प्लांट सेल है, ठीक, वो दोनों के बीच का जो ब्रिज बनेगा, ठीक, वो क्या होता है? प्लाज्मोडेस्माटा आर साइटोप्लाज्मिक प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज between two adjacent cell. Function of cell wall: it provide mechanical strength and main support framework to plant. सेल वॉल का फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन यही है कि ये प्लांट को मेन सपोर्ट देता है, मेन स्ट्रेंथ देता है, इतना ताकत देता है, उसको मैकेनिकल सपोर्ट देता है, जिससे कि बाकी अपना प्लांट फंक्शन कर सके, खा पी सके, बना सके, अपना स्ट्रेंथ मेंटेन कर सके, खड़ा रह सके। ये था हमारा यूकैरियोटिक का प्लांट का सेल वॉल। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल में। इसमें मैंने पॉइंट वाइज सारा नीड पर्पस और कंपटीशन पर्पस से बताया है, तो इसको आप नोट डाउन कर लेना, सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और बाकी कमेंट करना अगर कोई प्रॉब्लम हो या फिर मुझे और सुधार करने की ज़रूरत हो अपने स्किल में, अपने बताने की स्किल में, तो आप कमेंट करना, मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। ठीक है, बाय बाय।